दिल्ली हमेशा भागता हुआ शहर है ना, हाँ बिल्कुल, दिन रात चलता रहता है। और इसकी सतह के नीचे है दिल्ली मेट्रो का वो जाल, मॉडर्न, तेज और कभी कभी थोड़ा रहस्यमयी भी। सही कहा। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल कर रहे हैं जो 2000 के दशक की शुरुआत में मतलब सामने आई थी। अच्छा। हाँ, कुछ सूत्र बताते हैं कि मेट्रो के सीसीटीवी कैमरों ने कुछ ऐसा देखा जिसने मतलब सिक्योरिटी टीमों में खलबली मचा दी। ओहो। और फिर उससे बिना किसी साफ वजह के दबा दिया गया। हो। नाम दिया गया स्केलेटन मैन। स्केलेटन मैन। हाँ। सुनने में अजीब है। हाँ, तो चलिए इस अजीब पहेली की परतों को खोलते हैं जरा। पहली घटना साल 2004 की है। रात के कोई 2:45 बजे होंगे। कश्मीरी गेट इंटरचेंज के पास एक बंद सुरंग थी। उसके कैमरे में एक बहुत अजीब सी आकृति दिखी। कैसी आकृति? एकदम पतली, लंबी, जैसे कंकाल होता है ना, हाँ। वैसा ढांचा, ना मांस ना कपड़े, और वो धीरे धीरे लंगड़ा कर चल रहा था, सिर अजीब तरह से झुका हुआ। अरे बाप रे। और सबसे डरावनी बात, उसने सीधे कैमरे में देखा और फिर अंधेरे में गायब हो गया। गायब? हाँ, पूरा फुटेज मुश्किल से 23 सेकंड का था बस। 22 सेकंड? अच्छा, तो शुरू में क्या सोचा गया, मतलब पहली प्रतिक्रिया क्या थी? यही कि शायद कोई मजाक कर रहा है। हाँ, कोई कॉस्ट्यूम पहन के। बिल्कुल, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो सुरंग तो पूरी तरह सील थी, कोई अंदर बाहर जाने का रास्ता ही नहीं। ओह। ना ही कोई कर्मचारी उस वक्त वहां ड्यूटी पर था। फिर भी ये चीज दोबारा दिखी। दोबारा? हाँ, और यही तो अजीब बात है कि मतलब फिजिकली उसका वहां होना वो लगभग नामुमकिन था। ये वाकई में पहेली है। मतलब कोई अंदर जा नहीं सकता पर कुछ दिख रहा है। बिल्कुल। इसके बाद डीएमआरसी मतलब दिल्ली मेट्रो ने एक गोपनीय जांच शुरू की। अच्छा, ऑफिशियल जांच हुई? हाँ, गुपचुप तरीके से। पुलिस को शामिल किया, साइबर सिक्योरिटी टीम को भी, और यहां तक कि कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर से भी सलाह ली गई। पैरानॉर्मल मतलब वो मान रहे थे कि ये कुछ अलग है? शायद, क्योंकि कई स्टेशनों पर खासकर सुबह 2 से 4 बजे के बीच वही कंकाल जैसी आकृति अलग अलग सीसीटीवी फुटेज में दिखती रही। कई स्टेशनों पर? हाँ, इसका एक फाइल कोड भी था, DMRC केस 113 स्पेक्टर। स्पेक्टर, भूतिया नाम। लेकिन क्या कोई सबूत मिला, मतलब फिजिकल एविडेंस? यही तो मसला था, कोई पैरों के निशान नहीं मिले, कोई थर्मल सिग्नेचर नहीं, मतलब शरीर की गर्मी का कोई संकेत नहीं, कोई भी भौतिक सबूत नहीं। बाप रे, मतलब वो चीज जैसे असल दुनिया में कोई निशानी नहीं छोड़ रही थी। हाँ, बिल्कुल वैसा ही, जैसे कोई परछाई हो। तो फिर जांच का क्या हुआ? बस यही कहानी और उलझ जाती है। 2005 की शुरुआत में जांच शुरू होने के सिर्फ 6 महीने के अंदर हाँ, एक इंटरनल मेमो आया, सबूतों की कमी है और सुरक्षा चिंताएं हैं, इसलिए केस बंद किया जाता है। बस 6 महीने में बंद? हाँ, सारे फुटेज सील कर दिए गए। कुछ अफवाहें तो ये भी हैं कि उन्हें डिलीट करवा दिया गया। डिलीट क्यों? पता नहीं। और जिन गार्ड्स या इंजीनियरों ने ये सब देखा था, या तो उनका ट्रांसफर हो गया या उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अच्छा। कुछ ने तो दबी जुबान में ये भी कहा कि उन्हें चुप रहने के लिए धमकाया गया था। धमकाया गया? ये तो सीरियस बात है। तो सवाल उठता है, इसे दबाया क्यों गया? हाँ, क्या छुपा रहे थे वो? यहीं से फिर वो अर्बन लेजेंड्स शुरू हो जाते हैं, है ना? बिल्कुल, कि शायद ये कंस्ट्रक्शन के टाइम मारे गए किसी मजदूर का भूत था। हाँ, या ये कि सुरंगें किसी पुरानी कब्रगाह के ऊपर बनी है। एक थ्योरी ये भी थी कि कोई गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान गलत हो गया हो। तांत्रिक अनुष्ठान मेट्रो में? अजीब है, पर यह थ्योरी भी चली। दिल्ली पैरानॉर्मल सोसाइटी का एक लीक हुआ नोट भी बताया जाता है, उसमें से शैडो एंटिटी कहा गया है। शैडो एंटिटी? ये दिलचस्प है कि कैसे इतने मॉडर्न टेक्निकल माहौल में भी ऐसी अलौकिक बातें फौरन फैल जाती हैं। हाँ, शायद अनजाने का डर हमें इन चीजों पर यकीन करने पर मजबूर करता है, या शायद कुछ चीजें वाकई हमारी समझ से परे होती हैं। हो सकता है। लेकिन देखो, जो लोग शक करते हैं उनके भी अपने तर्क हैं। हाँ, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये शायद कोई डेटा ग्लिच था, पुराने कैमरे थे, हो सकता है कुछ तकनीकी खराबी हो। ये मुमकिन है। या फिर लंबी रात की शिफ्ट में गार्ड्स थक जाते हैं, तो शायद कोई मति भ्रम, वहम हो गया हो, या कोई शरारती तत्व। हाँ, लेकिन ये सारी थ्योरीज ये कैसे समझाएंगी कि एक ही जैसी आकृति बिना कोई फिजिकल सबूत छोड़े कई अलग अलग स्टेशनों पर अलग अलग टाइम पे कैसे दिखी? कोई थर्मल निशान नहीं, कोई एंट्री एग्जिट का प्रूफ नहीं। सही बात है। अगर वहम था तो इतने सारे लोगों को एक जैसा वहम कैसे हुआ? और शरारत थी तो वो बंदा या बंदी बिना कोई निशान छोड़े ये सब कैसे कर रहा था? ये सवाल इन आसान जवाबों को थोड़ा कमजोर कर देते हैं ना? हाँ, ये बात तो है। कहानी में एक और मोड़ आया, काफी बाद में, 2017 में। अच्छा, क्या हुआ? रेडिट पर एक यूजर आया,
उसने दावा किया कि वो पहले डीएमआरसी में टेक्नीशियन था। ओके। उसने एक धुंधली सी तस्वीर पोस्ट की, कैप्शन लिखा, स्केलेटन मैन 2004 का स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट मतलब ओरिजिनल फुटेज से? ऐसा उसने दावा किया। तस्वीर में एक पीले रंग का हड्डी जैसा ढांचा दिख रहा था जिसकी आंखें चमक रही थीं, सुरंग में कैमरे के काफी करीब। और फिर वो पोस्ट और वो अकाउंट दोनों 12 घंटे के अंदर गायब हो गए। गायब? इंटरनेट पर ऐसे दावे तो बहुत होते हैं। हाँ वही। कोई भी पुरानी धुंधली तस्वीर को किसी भी कहानी से जोड़ा जा सकता है जब तक कोई पक्की पुष्टि ना हो। इसे सबूत मानना थोड़ा मुश्किल है। ये आजकल का डिजिटल मिथक ज्यादा लगता है शायद। तो आज दिल्ली मेट्रो रोज लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। साफ, तेज, सुरक्षित। हाँ बिल्कुल। पर कहते हैं कि देर रात में जब आखिरी ट्रेन चली जाती है, स्टेशन खाली हो जाते हैं, तो कुछ कर्मचारियों को आज भी कभी-कभी एक अजीब सा एहसास होता है। कैसा एहसास? जैसे हवा का एकदम ठंडा झोंका आया हो या मॉनिटर की स्क्रीन पर बस एक पल के लिए कोई परछाई सी दिखी हो। रोंगटे खड़े करने वाली बात है। तो असल में क्या था ये? कोई अलौकिक घटना, तकनीकी गड़बड़ या सबका मिलाजुला वहम? पता नहीं। दिल्ली मेट्रो का स्केलेटन मैन एक अनसुलझी पहेली ही बना हुआ है। फाइलें बंद हो सकती हैं, रिकॉर्ड मिटाए जा सकते हैं, लेकिन सवाल तो रहते ही हैं। ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे आधुनिक, सबसे तकनीकी जगहों पर भी रहस्य पनप सकते हैं। और ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारी इस जानी पहचानी दुनिया की सतह के ठीक नीचे, या कहें कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के पीछे, और कितनी कहानियां दबी पड़ी होंगी। हाँ। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारी समझ या शायद हमारी सुविधा के दायरे में फिट नहीं बैठती। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और ऐसी ही मिस्ट्री स्टोरी देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम डेली ऐसी ही स्टोरी लाते हैं। थैंक यू।